अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शारिक मकबूल फिर लाया आपके लिए ऑपरेशन तज्ज़िया। नाज़रीन, आज से हमारे साथ होंगे एक परमानेंट गेस्ट वडेरा मिट्ठल साईं। हमने ख़ास सिंध से इनको दावत दी है और ये हमारे हर प्रोग्राम में होंगे। अस्सलाम वालेकुम मिट्ठल साईं, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम साईं, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, मज़े में। मिट्ठल साईं, आपके पास क्या ख़बरें आई हुई हैं जो कि आपके पास जो प्याला पड़ा हुआ है जान जमशेद का, इसमें आज क्या ख़बरें आई हुई हैं? थोड़ा-सा हमारे साथ भी शेयर कीजिए ताकि हम उसको कुछ डिस्कस कर पाएँ और उस पे कुछ तबसरा कर पाएँ। साईं, मेरे पास एक खबर आई है जिसमें शहबाज शरीफ साहब कहते हैं हमने करप्शन के खात्मे के लिए दिन रात काम किया है। अब आप बताएं ये कौन सी करप्शन का खात्मा हुआ है? असल में इस पे अगर देखा जाए डिटेल में, इन्होंने करप्शन का खात्मा नहीं किया। आपने वो मिसाल तो सुनी होगी ना कि बीमारी को ख़त्म नहीं कर रहे, बीमार को ही ख़त्म कर रहे हैं। तो ये लोग इस वक्त बेसिकली यही काम कर रहे हैं कि अब किसी भी करप्शन का खात्मा इन्होंने नहीं किया है। हाँ, अलबत्ता जो जो लोग करप्शन का खात्मा करने यानी जो जो इदारे करप्शन का खात्मा करने के लिए कोशां थे, उनको इन्होंने उनके यानी वो समटाइम्स ये लोग नहीं कहते हैं कि नाखून तराश दिए, इनके ज़रा सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया, इस तरह की हरकतें कर करके ये अब ये लोग जो है ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि हमने करप्शन ही ख़त्म कर दी मुल्क से, जबकि करप्शन ख़त्म नहीं की है। अलबत्ता जो करप्शन ख़त्म करने वाले डॉक्टर हजरात थे, बीमारी ख़त्म करने वाले, उन डॉक्टर हजरात को या तो रस्ते से हटा दिया गया है या फिर उनके नाखून तराश लिए गए हैं। अब वो कुछ बोलेंगे नहीं आपको। अब यानी देखिए किस तरह से जो करप्शन को रोकने वाले जो इदारे थे उनको किस तरह ख़त्म करके और फिर इलेक्शन से भी भागा जा रहा है। इलेक्शन से भागने भागने में अब यहाँ तक भी आन पहुंची है बात कि तौहीन अदालत भी होने जा रहा है। यानी अगर हम ये बात कहें कि पाकिस्तान बचा लो या फिर इन बदउनवान सियासतदानों को बचा लो, अब बताइए कि क्या ये इंतखाब भी मुश्किल है? अब देखें, इंतखाबात के हवाले से जो ये भाग रहे हैं वो क्यों भाग रहे हैं? यानी ये कहते हैं जैसे कि मरीम नवाज साहिबा ने भी वो बयान दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने तो पंजाब सूबे को प्लेट में रखकर इमरान खान को दे दिया। अब ऐसा कैसा यकीन है मरीम नवाज साहिबा को कि वो इलेक्शन जीत ही नहीं सकती? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो सिर्फ यही दिया है ना कि इलेक्शन आप वक्त पे करवा लो। अब इलेक्शन वक्त पे करवाने में आपने कौन सा जो सूबा है या मुल्क है वो इमरान खान को प्लेट में रख के दे दिया है? अब इन लोगों की जो बातें हैं ना वो समझ से बाहर है। साईं, बात तो ठीक है आपकी, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये इलेक्शन हो पाएंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है? देखिए, असल में जो 14 मई वाला हुक्म है इसमें तो नज़र नहीं आ रहा है कि शायद इलेक्शन हो पाए। लेकिन अलबत्ता ये भी नहीं नज़र आ रहा कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे। ये इसके दरमियान में कहीं इलेक्शन हो सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि शायद जून के आखिर में या जुलाई तक, क्योंकि उसके बाद जो है वो मुहर्रम आ जाएंगे और जून के आखिर तक जो है आप तकरीबन जो है ईद उल अज़हा से फ़ारिग हो जाएंगे। तो यानी उसके बाद ये इलेक्शन होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने एक गुंजाइश निकाली है और कहा है कि आप किसी भी तरह सियासी पार्टियां आपस में बैठकर और एक मफाहिमत क्रिएट करें तो फिर हम भी कुछ गुंजाइश निकालेंगे। अब ये देखें ना कि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्या एक अच्छा कदम नहीं लिया, क्योंकि अगर वो चाहते तो तौहीन अदालत लगाकर शहबाज शरीफ और उनकी पूरी काबीना को रवाना कर देते, यानी हुकूमत भी गिरा देते और नाअहल भी कर देते। लेकिन
अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट इस वक्त रिस्ट्रेन का मुजाहरा करते हुए बातों को आगे बढ़ाना चाह रही है। और जैसे कि चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदयाल साहब ने भी कह दिया है कि हमारी प्रायोरिटी इस वक्त है कि इलेक्शन किसी भी तरह वक्त पे हो जाए, और हमारी किसी भी तरह ये प्रायोरिटी नहीं है कि तौहीन अदालत लगा के और किसी को भी फारिग करें या एक दुश्मनी का अनासर या फिर हम यूँ कहें कि एक अफरा तफरी मुल्क में पैदा करें। तो इसी हवाले से वो लोग भी अपना अच्छा कदम उठा रहे हैं इस वक्त। अगर हम देखते हैं तो ये एक वाकई देखा जाए तो बेहतरीन कदम है। साईं, एक बयान आया है अयाज अमीर साहब का, कहते हैं कि इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी ताकत $30 करोड़ मिलने पर खुशियां मना रही है। हमारे मुल्क का ये हाल हो चुका है क्या? देखिए, असल में मुल्क का हाल तो शायद इससे भी बदतर हो चुका है। हाँ, हम अक्सर आपस में नहीं बैठ के चुटकुले लगाते होते हैं कि यार पाकिस्तान में देखिए खुशियाँ मनाने का कितना मौका मिलता है कि लाइट आ गई, खुशी आ गई। अब लाइट आएगी तब ना जब वो जाएगी, यानी हमारे यहाँ लाइट जाने का सिस्टम लगा रहता है। फिर हम कहते हैं कि यार गैस आ गई, खुशी मिल गई। फिर हम कहते हैं कि पानी आ गया, खुशी मिल गई। तो ये शायद खुश होने के बहाने हैं। अब उस हिसाब से अगर हम देखते हैं कि $30 मिलियन मिल गए, यानी इस नहज पर मुल्क को लाकर खड़ा कर दिया है कि अगर $30 मिलियन भी मिलते हैं तो भी हम कितनी खुशियाँ मना रहे होते हैं। और शायद इन्हीं खुशियों की वजह से ही हम अभी तक ज़िंदा हैं, वरना तो मुल्क के हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि शायद इस वक्त ज़्यादा देर सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता। अब इस वक्त हुकूमत जो भी खराबियां कर रही है, आप अगर देखें ओवरऑल, तो वो हमेशा हर चीज़ का इल्ज़ाम वही 3.5 साल हुकूमत इमरान खान की हुकूमत पे लगा रहे हैं। जैसे कि अभी नून लीग ने ये एक बयानिया भी छोड़ा है कि इमरान खान के पिछले 4 साल में मचाई हुई तबाही को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुशहाली में तब्दील कर रहे हैं। अब आपको कहाँ से लग रहा है कि खुशहाली में तब्दील किया जा रहा है? हम क्या देखते हैं या इवन आवाम क्या देखती है, आप लोग भी वहीं पे देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, क्योंकि इसी मुल्क के रहने वाले हैं, इसी मुल्क के हम बाशिंदे हैं। तो हम सब चीज़ देख तो रहे हैं कि हुकूमत हटाने के बाद जिस तरह से मुल्क को ज़वाल और पस्ती की तरफ लेकर जाया जा चुका है, अब तो यानी हम कहें कि इसको सीधा होने में भी शायद 4-5 साल लग जाएं। लेकिन अभी तक कितनी ढटाई से नून लीग वाले कंटिन्यूस यही बयानात दिए जा रहे हैं कि इमरान खान ने ये 4 साल में मुल्क तबाह कर दिया, जबकि यानी 30 साल से आप लोग हुकूमत कर रहे हैं। और अगर हम बादियुल नज़र में देखते हैं तो पिछले 58 साल से ये 3 पार्टियाँ तो हुकूमत कर रही है, यानी एक इस्टेब्लिशमेंट हो गई, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गई और एक नवाज शरीफ साहब हो गए। और उसके बाद ये लोग ये बोलें कि ये सारी तबाही जो ये मुल्क इस हालत में पहुंचा है, ये उसने किया है जिसने 3.5 साल हुकूमत की है। जबकि दुनिया के आंकड़े यही बता रहे हैं कि 3.5 साल की हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में बेस्ट हुकूमत थी। लेकिन ये लोग अभी भी अवाम को समझते हैं कि अवाम बिल्कुल बुद्धू है, यानी इनको कोई अकल है ही नहीं। ये अवाम अभी तक वही 80 और 90 की दिहाई वाली समझ रहे हैं, जबकि अवाम इस वक्त बिल्कुल चेंज हो चुकी है, बहुत अक्लमंद हो चुकी है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। हर किसी के पास नॉलेज इंतहा की है, इंफॉर्मेशन इंतहा की है। लेकिन अभी तक इन लोगों के शायद दिमाग में यही बात है कि किसी भी तरह ये सारा का सारा मलबा जो है वो इमरान खान पे गिरा दो और उसके बाद एक बयानिया बना के वापसी हुकूमत में आ जाओ। ऐसा होते हुए नज़र नहीं आ रहा। जो हम ज़मीनी हक़ाइक़ के हवाले से बात करें, अब तक हुकूमत ने पाकिस्तान के बड़े बड़े कारोबार इस तरह बंद करवा दिए हैं, जैसे कि कराची में आपको याद हो, मिठल से आपको तो याद होगा नहीं, कि मकसद जिस तरह एक दौर में एमक्यूएम घंटे में सारे के सारे बिजनेसेस बंद करवा दिया करती थी, लेकिन एक दिन के लिए इन्होंने क्या किया है कि परमानेंट इतने बड़े बड़े कारोबार, इतने बड़े बड़े बिजनेसेस बंद करवा दिए हैं।
تو ہم اس کو اسی لیے ایم کیو ایم والے ان دنوں سے مشابہت دے رہے ہیں۔ سائن لیکن یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ فضل الرحمان صاحب کو آخر کس چیز کا اتنا غصہ ہے کہ یعنی بولتے ہیں تو صرف انگارے ہی نکلتے ہیں۔ اصل میں آپ دیکھیں اگر کہ بڑے دنوں سے بے روزگار بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ کنٹینیوس اگر آپ ان کی تاریخ اٹھائیں تو یہ ہمیشہ حکومت میں رہتے ہیں، یعنی مشرف ہو، نواز شریف ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو، یہ ہمیشہ حکومت میں ہی نظر آتے ہیں۔ یہ پہلی بار ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ یہ حکومت میں نہیں آ پائے، کیونکہ عمران خان صاحب نے ان کو حکومت میں لیا نہیں اور ان کو بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ اب اس بے روزگاری کے سامنے کے بعد بڑی مشکلوں سے پتہ نہیں کیسے پاؤں پکڑ کے منتے ترلے کر کے یہ لوگ حکومت میں واپس آئے، اور اب یہ حکومت یہ گنوانا نہیں چاہ رہے، بول رہے ہیں بڑے دنوں کے بعد کچھ مزہ ملا ہے اور اس مزے کو کچھ کنٹینیو تو کرنے دیجیے گا۔ ہاں سائن یاد آیا، اس پہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں اپنا ایک بیان بھی دیا ہے عمران خان کے لیے۔ کہتے ہیں کہ عمران خان پاکستانی سیاست کا غیر ضروری عنصر ہے، اس سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں جو سپریم کورٹ نے کہا ہے یا جو زمینی حقائق ہیں، دیکھیں عمران خان کے سوا پاکستان میں اس وقت سیاست کا وجود ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ہم خیال تھے، یعنی جتنی بھی ہم خیال پارٹیاں تھیں، وہ تو ایک طرف بیٹھ گئے ہیں اور حکومت بنا کے پی ڈی ایم نامی مجموعہ بنا کے وہ وہاں پہ بیٹھ چکے ہیں، اور اپوزیشن صرف اور صرف عمران خان ہے۔ اور مزے کی بات دیکھیں کہ یہ اپوزیشن اس پی ڈی ایم نامی دھڑے سے 2 گنا یا 3 گنا بڑی ہے۔ اب ان کو تو یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ کسی بھی طرح یہ حکومت اگر چلی گئی تو پھر بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمیشہ یہ بن کے بیٹھ جاتے تھے چیئرمین آف کشمیر کمیٹی، اور کشمیر کے حوالے سے کبھی ایک بیان بھی نہیں دیا انہوں نے۔ تو یہ ہمیشہ اپنے ایک اسی اسٹائل میں رہے، اب وہ اسٹائل ان کا رہا نہیں، تو اب غصہ ہے۔ اب پریس کانفرنس میں نے بھی سنی، پریس کانفرنس میں لگ تو ایسا رہا تھا کہ کسی بھی وقت وہ گالیاں دینے پر آ جائیں گے، لیکن خیر گالیاں دینے کے علاوہ باقی انہوں نے کوئی بھی ایسی بات چھوڑی نہیں جو کہ عمران خان کے خلاف ہو، یعنی حتی الامکان کوشش کی انہوں نے کہ کسی بھی طرح مذاکرات میں نہیں جائیں گے، کیونکہ مذاکرات میں گئے تو الیکشن کروانے پڑ جائیں گے، الیکشن کروانے پڑ گئے تو پھر بے روزگاری آ جائے گی۔ اس وقت نون لیگ کتنے بھی دعوے کر لے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ ملک میں واپس آئیں گے، وہ کہہ رہے ہیں اس وقت کہ اگلے انتخابات میں نواز شریف صاحب ملک میں ہوں گے، لیکن کہیں سے نظر نہیں آ رہا۔ اس وقت دیکھیں آپ، یہ لوگ جو عمرے پہ گئے اور عمرے کے بعد یعنی کتنا دور تھا، لندن سے یہاں تک آئے تھے تو پاکستان آ جاتے، لیکن پاکستان آنا نہیں ہے، ڈر ہے ان کو۔ اور اب تو میں آپ کو ایک اور خبر اندر کی بتاؤں، مٹھل صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا جامع جمشید آپ کا جو پیالہ ہے، اس میں آپ کو نظر آیا ہوگا کہ مریم نواز اور نواز شریف اور ایون اسحاق ڈار صاحب کے ریٹرن ٹکٹ کہاں کے بک کنفرم ہیں، یعنی لندن جا رہے ہیں یا پھر پاکستان آ رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک اندر کی خبر بتاتا ہوں کہ ان کے ابھی تک کہیں کے بھی کنفرم ٹکٹ نہیں ہے، نہ تو لندن کے نہ ہی پاکستان کے، لیکن جو زیادہ ایکسپیکٹیشنز چل رہی ہیں کہ اسحاق ڈار اور مریم نواز صاحبہ بھی واپس لندن جائیں گے پاکستان آنے کی بجائے، اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ عیدین کرنے تو لندن ہی جاتے ہیں ہمیشہ۔ سائنس سیاست سے ہٹ کے کوئی اور نیوز ہے کیا آپ کے پاس؟ ہاں میرے پاس ایک نیوز ہے آپ کے لیے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستانی ایک فلم مولا جٹ دی لیجنڈ آف مولا جٹ ریلیز ہوئی تھی، اور اس نے بڑے جھنڈے گاڑے تھے پوری دنیا میں، بہترین بزنس کیا تھا۔ اس وقت بلیک ایڈم ہالی ووڈ کی ایک مووی ریلیز ہوئی تھی جس کو کہ لندن اور دبئی میں دی لیجنڈ آف مولا جٹ نے بیٹ کیا تھا، اور اس کے بعد ایک انڈین فلم ریلیز ہوئی تھی جو کہ ہائی بجٹ فلم تھی آر 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 کے نام سے، اور اس کو بھی اس نے بیٹ کیا تھا۔ اور اب یہ فلم ایک دفعہ پھر کچھ نئے ایڈیشنل سینز کے ساتھ عید کے دن ری ریلیز کی جا رہی ہے۔
वर्ल्ड वाइड। अब उसमें ये लोग यूएई में, यूएसए में, कनाडा में, यूके में। अब यूके में तो तकरीबन आप देखें कि 13 सिनेमाओं में साथ में रिलीज़ हो रही है, यूएई में 2 सिनेमा में, यूएसए में ये तकरीबन 9 सिनेमाज में रिलीज़ हो रही है और कनाडा में 1 सिनेमा में रिलीज़ हो रही है। तो यानी हम ये देख रहे हैं इसको इस नज़र से कि पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री शायद एक मरतबा फिर उठ रही है और उठना चाहिए भी। साईं बहुत आला, बहुत आला। आखिर में जाते जाते कुछ अच्छी बात बताएंगे, कुछ नसीहत करेंगे अपने नाजरीन को। हाँ, वैसे तो देखें नसीहतें तो बहुत सारी हैं और इंशाल्लाह करता भी रहूँगा, लेकिन आज जैसे कि ये मेरे इस फॉर्मेट का पहला प्रोग्राम है तो मैं चाहता हूँ कि इस पहले प्रोग्राम से शुरुआत जो करूँ, जो सबसे बेहतरीन नसीहत है कि खुश रहें और खुश रहने दें। अब देखें कि खुश रहना, अगर हम बात करें कि हालात अच्छे हैं, सब कुछ बेहतरीन चल रहा है, तो उस वक्त तो सभी लोग खुश रह जाते हैं और सब्र शुक्र करते हैं। लेकिन असल मज़ा तब है जबकि हालात बुरे हो जाएं, जो कि इस वक्त हमारे मुल्क के हैं, उसमें भी सब्र शुक्र किया जाए। साईं वो साबिर शाकिर की तरह जी हाँ, उनका तो नाम ही माशाल्लाह से साबिर शाकिर है और वो दर हकीकतन अपने नाम की तरह बहुत सब्र और शुक्र करने वाले एक नेक नमाजी और बेहतरीन आदमी है और मेरे फेवरेट सेलिब्रिटीज़ में उनका शुमार होता है और मैं हमेशा उनकी अक्सर ख़बरें भी पढ़ा करता था और उन्हीं को कोट किया करता था। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह इसी नए फॉर्मेट के साथ। कोशिश ये भी करेंगे कि अगले कुछ प्रोग्रामों में हम अब कुछ गेस्ट्स बुलवा सकें और फ़िलहाल हमारे साथ हमारे परमानेंट गेस्ट तो आप मिल ही चुके हैं, मिठल साईं हैं। आपको किस चीज़ के बारे में नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हमारा ये फॉर्मेट और हमारे जो मिठल साईं हैं ये आपको कैसे लगे हमें ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।